Then for some people, sensationalism और इस तरह की publicity gets views. इसीलिए मैं चुप हूँ. मैसेजेस को जवाब भी नहीं देते. मेरी गुस्सा ना इसमें आ गई है. ओके मारिया बी, थैंक यू. मारिया बज्जी, आपका आवाज ना बहुत ऊंचा आ रही है. ठीक है. मेरी एक जूनियर पीआर की लड़की थी. ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने इतना स्कैंडल क्रिएट किया. ये मुझे वो रीच आउट उन्होंने किया था कि मुझे आपका ब्रांड बड़ा अच्छा लगता है, वांट टू वर्क विद यू. मैंने कहा श्योर. आई हैंडेड हर ओवर टू दिस गर्ल, यंग न्यू गर्ल. मिस्टेक हो गई उससे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उससे. कपल ऑफ $100 चले गए, जो वो अंडरस्टैंडिंग उसकी थी. लाखों रुपए की जोड़ी भी उनके पास है. बाकी पेमेंट का वो डिले इसलिए हुआ था कि उसने दोबारा से डिस्कस करना था हमारे से. तो उस बच्ची को मैं क्या करूं? उससे मिस्टेक हुई, उसको मैं मार दूं, उसको जॉब से निकाल दूं, या थ्रो हर अंडर द बस? एट मारिया बी वी डोंट डू दैट. मैं इसीलिए क्वाइट थी, टू प्रोटेक्ट दैट गर्ल. एवरीबडी कैन मेक एन ऑनेस्ट मिस्टेक. वो इंसान है, फरिश्ता नहीं है. टेंशन में उससे उठा नहीं जा रहा कि इतना बड़ा स्कैंडल ऑल ओवर अ डिले इन पेमेंट. एक दफा इनको नहीं कहा कि हम पेमेंट नहीं करेंगे. नॉट वंस. थाउजेंड्स ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ हम काम करते हैं. ये थोड़ी सी कपल ऑफ $100 हम नहीं कर सकते थे. डिले हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी वीडियो लगा दी. मेरी टीम रीच आउट टू देम, सेड कि हम पेमेंट करा देंगे, इस तरह ना करें. कहती है नहीं, मैं और वीडियोस बनाऊंगी और लगाऊंगी और ये भी नहीं उतारूंगी. देन फॉर सम पीपल, सेंसेशनलिज्म और इस तरह की पब्लिसिटी गेट्स व्यूज. इसीलिए मैं चुप हूं. मारिया बज्जी, आपका आवाज ना बहुत ऊंचा आ रही है. ठीक है, मेरे गुस्सा ना चढ़ाए. अभी मैं सारी स्क्रीन शॉट इधर शेयर करती, थोड़ी आपको भी शर्म आए. एट द एंड आपने अगर एक सॉरी भी बोलना था ना, मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म होना था. इनकी मैंने मैनेजर से बात किया. फिर आउटफिट सारे ब्रांड को पता है कि फिर ड्रेस चार्ज होती है. और आप लोगों ने मुझे 3 ड्रेस भेजी है, तो 3 ड्रेस के आप लोगों ने मुझे पैसा पे करना ही था. ठीक है, आप लोग मुझे एक ड्रेस भेज के, हम ऑलरेडी उसको 600 भेजी है और उसने वीडियो लगाने के बाद हमसे पैसा मांगता है. आप ठीक हो, मैं आपसे क्यों पैसा मांगू इधर उधर. फिर आउटफिट और फिर ड्रेस की पैसा बात हो रही है. फिर बाद में 2 महीने की बाद मैंने इधर मारिया अपी को 17 मार्च को मैसेज भेजा अच्छी तरीके से. थैंक यू सो मच अपी, मैं आपके साथ काम किया है, लेकिन ना आपकी ना मैनेजर जवाब नहीं दे रही. ओ यही चीजें मैं हैंडल नहीं करता, मेरे मैनेजर हैंडल करता है. फिर बाद में मैनेजर से मेरे शोहर भी खुद बात की, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया. बात पैसे की बात नहीं है, बात आप लोगों की ये डिसरिस्पेक्टफुल, लोगों को इंसान नहीं समझने की बात है. मैं पैसा के पीछे भगती ही नहीं हूँ. दूसरी बात, आप लोगों ने ना, मैंने इधर मैसेजेस भेजी है. आप अगर अपनी बात में इतना अच्छा है, आप अपनी मैसेजेस क्यों डिलीट किया है? मेरी इधर स्क्रीन शॉट्स है ना, मैंने आपको भेजी. मेरी इधर वॉइस रिकॉर्ड्स भी है, मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड्स सबके सामने ओपनली शेयर भी कर सकती हूँ. आप अपनी मैसेजेस क्यों डिलीट किया है अगर आपका हक इतना ज्यादा है? कसम से क्या होना चाहिए. आप लोग इस्तांबुल में शूट करता है इतना बड़ा एक्ट्रेस के साथ, ठीक है, उसकी पैसा टाइम पे देती है, क्यों हमारी क्यों नहीं रहता है? मैं आके इधर अपने लिए आवाज उठाती हूँ, बात करती हूँ, आपको क्यों मसला हो रही है? अजीब. इसको देख, थोड़ी आप खुद शर्म कर. ठीक है, फिर बाद में मैं मैसेज भेज रही हूँ मेरे मैनेजर से. ब्रांड आपका ब्रांड है, ठीक है, अगर मैं आपको मैसेज भेजती हूँ, इतनी आप इस चीज से अवेयर है. मैं वीडियो लगाने के बाद मुझे कह रही कि मैं अपनी मैनेजर को जाके बात करती हूँ. मैं इससे पहले आपको मैसेज भेजे, उस टाइम आप अपनी मैनेजर से बात नहीं कर सकता था. ये पैसा, जितना पैसा है ना, आप अपने साथ रखें. मेरी तरफ से सदका है, मुझे नहीं चाहिए. बस ये अपनी बिहेवियर थोड़ी ठीक करें, दूसरों लोगों को छोटा ना समझ लें, और मेरी तरफ से सदका है, अपने पास रखें. और ज्यादा भी ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है. इधर सारे स्क्रीनशॉट है. और दोबारा मैं आप लोगों के साथ काम नहीं करूंगी. दूसरों को छोटा ना समझ ले, आपका आवाज भी ना नीचे रख. ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ऑडियंस और अपना चैनल और अपना व्यूज है. आपकी ऊपर से मैं व्यूज लेने के चक्कर में भी नहीं हूँ. मैं बताया था एक ब्रांड के साथ मेरी एक मसला चल रही है, वो है मारिया बी. आप लोगों ने भी मुझे स्टोरीज में बताया था कि मारिया बी ही हो सकता. मैंने उनके साथ एक दफा कोलैबोरेशन वीडियोस पाकिस्तान में किया था. उस कोलैबोरेशन में ना मैंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया. उसका सारी प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग मैं अपनी तरह से करके उनको दे दिया. फिर ये 2025 की बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने इस्तांबुल में एक शूट चाहिए था, उनके लिए मैंने फिर ड्रेसेस
शूट चार्ज किया। आपको पता है अगर आपने इस्तांबुल में एक शूट करता है तो इसकी जगह का पैसा देना पे होता है और प्रोफेशनल कैमरा, वीडियोग्राफर, एडिटर। मैंने फिर आउटफिट उनको प्राइस दे दिया, उन्होंने भी यस कर दिया। ये सारे मैसेजेस हैं मेरे पास। मैं शायद इधर छोटी सी एक्चुअली अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ, फिर बाद में अच्छा नहीं लगेगी उनको भी, लेकिन सारे मैसेजेस हैं मेरे पास। एंड में वीडियो हो गई, मैंने उनको पोस्ट भी लगा दिया, मैंने रील भी लगा दिया। उन्होंने मुझे ऑल ओवर एक अमाउंट भेज दिया। मैंने कहा देखिए ये हमारी बात नहीं थी, हमने ऐसे बात नहीं किया था, हमने फिर आउटफिट बात किया था। मैसेजेस में क्लियरली लिखा है। फिर उसने कह रही कि सॉरी देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स, हमने फिर रियल पैसा चार्ज कर दिया। पहली बार आप लोग इतना बड़ा ब्रांड है, जिस अमाउंट में बात करती हूँ ना उनके लिए कसम से फ़र्क भी नहीं पड़ेगी। मैं ये वीडियो कसम से पैसे की बारे में भी नहीं बनाती हूँ। आप लोग इतना इस्लाम के बारे में बात करती है, इतना हक के बारे में बात करती है, इतना फ़लस्तीन के बारे में बात करती है। हम भी एक मुसलमान हैं और इधर हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुई है, आप लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जिस पैसा मेरे हक है आप लोग मुझे नहीं देती हैं। आगे मैंने वो पैसा लेना है, ठीक है, जितना भी पैसा मैंने लेना है मैं ज़रूरतमंद लोगों को दूंगी। उस पैसा मैं अपनी जेब में रखूंगी भी नहीं। लेकिन ब्रांड के साथ आप काम करती है ना, पहली बार पैसे की बारी में नहीं। उन्होंने 3 महीना से मुझे बच्चे समझ दिया है। मैं 3 महीने से सेम बात उनके साथ करती हूँ। आगे हम मैसेज भेज दिया, इधर मैसेज भेज दिया, इससे बात किया, उससे बात किया। आपके सामने बच्चा नहीं है, ठीक है। जिस अमाउंट की मैं बात करती हूँ आप लोग के लिए वो अमाउंट फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जिस पैसा मैंने वो पैसा आप लोगों से लेना है और ज़रूरतमंद लोगों को भी देना है और इसकी वीडियोस भी बना के शेयर भी करना है। मेरी पैसा मुझे दे दो, मैं आगे लोगों को उस पैसे से हेल्प कर लूँगी और आप लोगों के साथ ना दोबारा कभी भी सारा कोलैबोरेशन नहीं करूँगी। बात पैसे की बात नहीं है, बात आप आगे लोगों को सीरियस नहीं लेती हैं और बच्चे समझ के मैसेजेस को जवाब भी नहीं देते। मेरी गुस्सा ना इसमें आ गई है। ओके मारिया बी, थैंक यू।